कुमार रामा सुमिरो परम कुमार बलवीर आओ हमसे बात करो। अरे बीमा मांगने निकले आओ हमसे बात करो। बीमा मांगने निकले आओ हमसे बात करो। किसान पुकार रहा है आओ हमसे बात करो। किसान पुकार रहा है आओ हमसे बात करो। सैटेलाइट देखने आए हैं आओ हमसे ये कौन सी ऐसी पॉलिसी है, अगर कोई इंसान अगर गाड़ी खरीदता है, कार खरीदता है, बाइक खरीदता है तो उसका बीमा करवाता है। तो अगर मान लीजिए उसका एक्सीडेंट होता है तो क्या उसका 5 साल का रेशो देखेंगे कि गाड़ी 5 बार ठुकी कि नहीं ठुकी? हमको ये निर्णय बताते हैं ये इनके नियम, तो ये किसान पे लागू होते हैं। कौन सी ऐसी पॉलिसी है इनके पास में जो 5 बार का रेशो निकालेंगे? सर ये 5 साल का बेहतर है, तो 5 साल में खाली यही गांव छूटे, इन गांव में पकड़ा, दूसरे गांव में सब दूर मिल रही है, सभी पकड़ा, सभी गांव में पकड़ा नहीं पकड़ा। और हमारे झाबुआ जिले का गांव में नहीं पकड़ा। झाबुआ जिले की पेटलाद कश्मीर है खेती के नाम पे, और वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। हद है भ्रष्टाचार की। मिला ही नहीं। जहाँ से फसल बीमा योजना चालू हुई है 2015 से वहाँ तक इन गाँवों में कभी भी फसल बीमा नहीं मिला। पहले भी हमने 5 साल पहले रामगढ़ बावड़ी वालों ने पैदल मार्च निकाला, दांडी यात्रा, तो उन गाँवों को मिल रहा है। तो मतलब प्रशासन ये कहना चाहता है कि आप दांडी यात्रा निकालो, फिर ऐसा होगा अब दांडी यात्रा पूरा ना हो गया तो फिर अर्धनंग होके निकालो, और नहीं मिले तो क्या नंगे होके निकाले? मतलब हो क्या, बताना क्या चाहते हैं? फसल बीमा पे हमने बात करी, ज्ञापन देने जाते तो ज्ञापन भी नहीं लेते हैं। मतलब पूरा तानाशाही अगर कह सकते हो ना पूर्ण रूप से, तो वो पेटला देती है। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक मतलब जिले के अधिकारी भी बैठे हैं, कोई अधिकारी अगर काम नहीं करता तो उसको चेंज करे, नहीं चेंज करे तो उनका रवैया चेंज करे ना। तो ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई क्यों? क्या बनी जाके एसडीएम बात नहीं कर सकते थे क्या? क्या किसान नहीं थे वहाँ पे? क्या रूपगढ़ जाके बात नहीं कर सकते थे? क्या टिमरिया जाके बात नहीं कर सकते? मतलब किसानों से संवाद तो कर सकते ना, और संवाद से सारे हल निकलते हैं। आज तक आपसे कभी नहीं मिला एसडीएम? नहीं। आज के पेटलावद तहसील में इतिहास है, आपने देखा होगा हर्षल पंचोली सर आए थे, देने गए तो जो आप दूसरे को दिया। अनूपपुर कलेक्टर हैं। सबसे पहले वो ऐसे एसडीएम थे जिन्होंने किसानों की बात को समझा था। उनके राज्य में एक 28 लाख का जो किसान के साथ में धोखाधड़ी हुई थी। पहले से एसडीएम थे जिन्होंने थाने पर जाकर रिपोर्ट खुद हाथ से लिखी। उसके बाद गेमा सर आए, उसके बाद में अनिल राठौर सर गए। उनके कार्यकाल में कभी किसान कलेक्टर कार्यालय तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि उन्होंने जो जितने भी किसान समस्या थी वो तहसील लेवल पर खत्म कर दी थी। लेकिन जब से ये पेटलाद एसडीएम आए हैं, उनके राज में अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ कि जो किसान की समस्या हो वो उनके दरवाजे तक सीमित रही हो। अरे उन्होंने हमेशा ऐसा रखा है, जब भी किसान अगर बात करता है, संबंधित अधिकारी होते हैं, उनको हम सूचना देते हैं कल एसडीएम कार्यालय जाएंगे किसान अपनी समस्याएं लेकर, तो एसडीएम वहाँ ऑफिस में मिलती नहीं है। कितने ही बार के वीडियो हमारे पास में उपलब्ध है, जब भी जाते हैं। अभी भी एक ये बड़ा कार्यक्रम था, उसके लिए भी सूचना दी थी कि हम एसडीएम कार्यालय सूचना देने जा रहे हैं, तो भी मैडम गायब थी। और मेरा ये कहना है कि जैसे यहाँ अपर कलेक्टर जो है सोलंकी साहब, वो भी रहे पेटलावद, और किसानों का प्याज तुला, उसमें थोड़ी ऊंच नीच हुई तो उन्होंने किसानों की ओर झुक के मदद करी। मतलब मेरा ये कहना है कि अधिकारी ऐसे भी होते हैं, जिले में भी अधिकारी होते हैं, वो भी बढ़िया है, सारे बढ़िया है, तो क्यों चैन क्यों तोड़ रहे हो किसी विषय पर? मतलब अनावरी रिपोर्ट नहीं जा रही किसानों के पास आज तक। कुछ तो मतलब किसानों के लिए अपन कर पाएंगे नहीं, सिर्फ अपन राजा है और प्रजा भले धूल चाटे, अपना क्या काम है? ऐसी स्थिति बन सकती क्या ऐसी किसी क्षेत्र में? क्या मतलब कितनी पीड़ा उस क्षेत्र की आप हर व्यक्ति से पूछ लो, और हर जनप्रतिनिधि से भी पूछ सकते हो। तो अगर मान लो एसडीएम हमारे साथ बैठते हैं तो हम अनावरी रिपोर्ट देखते, सारी चीज़ें देखते, बीमे वालों को बुलाते, परिस्थितियाँ कुछ और होती है उनको ठीक करते, तो ये कोई तरीके थोड़ी ना है।